मगरमच्छ के आंसू का मुहावरा तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? जब हमारी कोहनी अचानक कहीं टकराती है तो हमें करंट क्यों लगता है? हवाई जहाज का हॉर्न कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? क्या आपने ऐसी ट्रेन पहले कभी देखी है जो ट्रैक के ऊपर नहीं नीचे लटक कर चलती है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको गधी के दूध से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताती हूँ, जिन्हें जानकर आपकी हंसी निकल जाएगी। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में गधी का दूध काफी मकबूल हो रहा है। हाल ही में एक 42 साल शख्स ने हिंदुस्तान के गांव में गधे के फार्म शुरू करने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आईटी की नौकरी छोड़ दी। उस शख्स ने सॉफ्टवेयर कंपनी में 2022 तक काम किया और कर्नाटक हिंदुस्तान में यह अनोखा इकदाम शुरू करने का फैसला किया। अब इस शख्स ने गधियों की अफजाइश और तरबियत का मरकज भी शुरू कर दिया। शायद इस आदमी को आप दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ तस्वुर कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको हिंदुस्तान में गधी के दूध की कीमत मालूम है? मगर इससे पहले हम गधी के दूध की कुछ खसूसियात जान लेते हैं। गधी के दूध में विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ प्रोटीन भी होते हैं और इसमें चिकनाई भी कम होती है। गधे का दूध इंसानी माँ के दूध से मिलता जुलता है। इसमें एंटी माइक्रोबाइल खसूसियात हैं। यह अफ्रीका और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में खांसी और वायरस समेत इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 2000 से 15,000 रुपए बताई जा रही है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, हो सकता है गधी के दूध की कीमत सुनकर आपके दिमाग में भी घंटियां बजना शुरू हो जाएं। मगर इस बिजनेस के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम में गधे का दूध बिल्कुल हराम है। नंबर 2, नाजरीन, क्या आपने कभी प्रवास में हॉर्न के बारे में सुना है या कभी इसकी आवाज सुनी है? तो आपको बताती चलूं कि हॉर्न का इस्तेमाल प्रवास में भी होता है, लेकिन सोचने की बात ये है कि फजा में हॉर्न का क्या काम है। अगर आप नहीं जानते कि प्रवास में हॉर्न क्यों और किन हालात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आइए आपको इसके बारे में तफसील से बताती हूँ। प्रवास में हॉर्न का इस्तेमाल आसमान में किसी दूसरे हवाई जहाज को रास्ते से हटाने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि एक ही रूट पर 2 परवाजों के आमने सामने आने का कोई इम्कान नहीं। इसके अलावा जहाज में नस्ब हॉर्न परिंदों को भी हटाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। दरअसल फ्लाइट में हॉर्न का इस्तेमाल जमीनी इंजीनियर और अमले के साथ बातचीत के लिए किया जाता है। अगर टेक ऑफ से पहले फ्लाइट में कोई खराबी हो जाए या कोई इमरजेंसी हो, तो जहाज के अंदर बैठा पायलट या इंजीनियर ये हॉर्न बजाकर ग्राउंड इंजीनियर को अलर्ट पैगाम भेजता है। फ्लाइट का हॉर्न इसके लैंडिंग गियर के कंपार्टमेंट में लगाया जाता है और इसका बटन जहाज के कॉकपिट पर होता है। इस बटन के ऊपर GND लिखा हुआ है। इस बटन को दबाने पर फ्लाइट का अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इससे सायरन जैसी आवाज निकलती है। हवाई जहाज में ऑटोमेटिक हॉर्न भी नस्ब होते हैं, जो सिस्टम में खराबी या आग लगने पर खुद ब खुद बजने लगते हैं। तहम इसकी खास बात यह है कि इन हॉर्न्स की आवाज भी मुख्तलिफ होती है, जो मुख्तलिफ निजामों में खराबी के मुताबिक मुख्तलिफ आवाजों में बजती है। हवाई जहाज के इंजीनियर सिर्फ मुख्तलिफ आवाजों से ये मालूम करने में कामयाब होते हैं कि परवाज के किस हिस्से में खराबी वाक़या हुई है। नंबर 3, नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है जब हमारी कोहनी अचानक कहीं टकराती है तो हमें करंट क्यों लगता है? आपने कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब भी हमारी कोहनी किसी चीज से टकराती है तो उस वक्त शदीद दर्द होने के बजाय हमें करंट लगने या झंझलाहट का एहसास होता है। बच्चे हों या बड़े, हर किसी ने अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त ये तजर्बा जरूर महसूस किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको इसका राज बताती हूँ। कोहनी की हड्डी जिसे टकराने पर हमें करंट लगने लगता है, इसे फनी बोन कहते हैं और मेडिकल साइंस में इसे अल्नार एसाब कहा जाता है। ये असाब हमारी गर्दन, कंधों और हाथों से गुजरकर कलाई तक जाता है। इस असाब का काम दिमाग से मौसूल होने वाले पैगामात को बाकी जिस्म तक पहुंचाना है। जिस्म के पूरे एसाबी निजाम की तरह अल्नार एसाब का ज्यादातर हिस्सा हड्डियों और जोड़ों के दरमियान महफूज होता है, लेकिन इस एसाब का हिस्सा जो कोहनी से गुजरता है सिर्फ जिल्द और चर्बी से ढका होता है। ऐसी हालत में जैसे ही कोहनी किसी चीज से टकराती है तो इस एसाब पर सीधा झटका लगता है और हमें करंट लगने लगता है। यानी जब ये दबाव अचानक आपके एसाब पर पड़ता है तो आपको तेज झंझलाहट या करंट और दर्द का मिला जुला एहसास महसूस होता है। नंबर 4, नाजरीन, मगरमच्छ के आंसू का मुहावरा आम तौर पर किसी आंसू को झूठा साबित करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हर जानवर गम की हालत में आंसू बहाता है, लेकिन मगरमच्छ के आंसू ज्यादा मशहूर हैं। साइंसदानों ने इस बारे में तहकीक भी की है और इसमें कुछ चीजें सामने आई जो इस हकीकत को वाज़ेह करती हैं। तो चलिए मगरमच्छ के आंसू कहावत के पीछे की खास वजह
जान लेते हैं। साइंसदानों ने इंसानों और जानवरों के आंसुओं पर तहकीक की तो मालूम हुआ कि सबके आंसुओं में एक ही केमिकल होता है और वो आंसू की नाली से निकलते हैं। आंसू एक खास गदूद से निकलते हैं और इनमें मादनियात और प्रोटीन्स होते हैं। जहाँ तक मगरमच्छ के आंसू का ताल्लुक है तो एक अमरीकी मगरमच्छ पर तहकीक की गई। जब उसे पानी से दूर खुश्क जगह पर खाना दिया गया तो खाना खाते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बायो साइंस में इस तहकीक का नतीजा देते हुए कहा गया है कि मगरमच्छ दरअसल खाना खाते हुए आंसू बहाते हैं जो किसी जज्बात का नतीजा नहीं होते। मगरमच्छ के भी जज्बात होते हैं और वो गमगीन होकर भी आंसू बहाते हैं, लेकिन खाते वक्त आंखों से बहने वाला माया ही उनको बदनाम करता है। नंबर 5। नाजरीन, आपने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये अनोखी ट्रेन पहले कभी नहीं देखी होगी। आज मैं आपको जर्मनी में चलने वाली सबसे अनोखी हैंगिंग ट्रेन के बारे में बताने जा रही हूँ। ये ट्रेन रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं चलती बल्कि नीचे लटकती है। ट्रेन की वीडियो देखकर आप खौफजदा हो जाएंगे, लेकिन इसमें सफर करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं डरते। ये तेज रफ्तारी से चलती है और मुसाफिरों को इंतहाई खूबसूरत नजारे दिखाती है। दुनिया भर से लाखों लोग सिर्फ और सिर्फ इस अनोखे सफर को करने और ट्रैक से लटक कर चलने वाली ट्रेन को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस ट्रेन की तारीख के मुताबिक ये 21वीं सदी की बात नहीं बल्कि ये लटकती ट्रेन एक सदी कबल 1901 में शुरू की गई थी। ट्रेन का रूट बनने से पहले ही शहर ने इतनी तरक्की कर ली थी कि पटरी बिछाने के लिए जगह नहीं बची थी, इसीलिए हवा में लटकती हुई ट्रेन को चलाने का ख्याल आया। यहाँ के लोग 120 साल से ये मंजर देख रहे हैं। इस मुनफरिद रेलवे की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की। इसके साथ ही हमारे आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंची। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इन्फो लीक्स को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी कीमती आरा कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।